Good morning, my dear students. Today we are going to read an interesting story, A Gift of Chappals, written by Pasanta Surya. My dear students, would you be happy if you get a gift from someone? Yes, we all would be happy. This is the story based on the same idea. The story deals with a young girl, Mridu, living in Madras and staying with her grandparents. This story has two parts and the main characters of the story are Mridu, her grandparents Tapi and Tatha, and her aunt Rukumani and her cousins Ravi, Lalli and Meena. Okay, so let's begin this story. आज हम करेंगे 7th क्लास की हनीकॉम बुक का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है मृदु और वो अपने दादा दादी के साथ में मद्रास में रहती है जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं। इस स्टोरी में मुख्य कैरेक्टर्स है मृदु और उसके ग्रैंड पेरेंट्स तापी और ताथा और उसकी आंट रुकुमणि और जो उसके कजन्स हैं रवि, मीना और लल्ली। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tatha her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पल बढ़ रही है जिसे अब चेन्नई कहते हैं। तापी यानी अपनी दादी और ताथा यानी दादा के साथ में। एक दोपहर को उसकी दादी उसे उसकी आंट रुकुमनी के घर ले जाती है उसके कजन से मिलाने के लिए जिनके नाम है लल्ली, रवि और मीना। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इसका फर्स्ट पार्ट है। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। थ्रू ओपन यानी जल्दी से खोलना। रवि और मीना बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध जताया और कहा, रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स उतार लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। उसने उसे यानी चप्पल को सही तरीके से यानी व्यवस्थित ढंग से ब्लैक चप्पल का जोड़ा जो था उसके पास रख दी। वास्तव में वो ग्रे कलर के हो गए थे धूल की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। आप बहुत ही आसानी से साफ साफ हर अंगूठे का निशान उसके स्लीपर के सामने वाले हिस्से पर देख सकते थे और जो दोनों बड़े अंगूठे के निशान थे वे लंबे और स्क्रोनी थे यानी वो बहुत ही पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बेटरबेरी बुश। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था सोचने के लिए कि वो स्लीपर्स किसके थे क्योंकि रवि ने उसे घर के पीछे बैकयार्ड मतलब घर के पीछे जो बगीचा होता है उसे कहते हैं वहाँ खींच लिया था एक घने बीटरबेरी की झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर जिसके नीचे बोरा लगा हुआ था जिसमें रेत भरी हुई थी एक बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था जो नारियल के आधे खोल पर से दूध पी रहा था। लैपिंग अप का मतलब होता है पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सैड मीना। हमें यह सुबह गेट के बाहर मिला, वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बेचारा प्राणी। थिंग का मतलब है क्रिएचर यानी प्राणी। मीना ने कहा, इट्स a secret. Amma says Party will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. यह एक रहस्य है। अम्मा कहती है पार्टी पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उन्हें ये पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है। पार्टी तमिल में ग्रैंड मदर को पार्टी कहा जाता है।
People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं जानवरों के प्रति दयालु रहो, लेकिन जब हम होते हैं तो वे चिल्लाने लगते हैं, "ओ, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना," रवि ने कहा। "डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन?" क्या तुम्हें पता है कितना कठिन होता है थोड़ा सा दूध किचन से लाना? पार्टी सो मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. अभी अभी पार्टी ने मेरे हाथ में दूध का गिलास देख लिया था. मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, मुझे ज़्यादातर दूध पीना पड़ा उन्हें मिसगाइड करने के लिए. सेंट का अर्थ थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका अर्थ यहाँ होता है किसी को मिसलीड करना, यानी कि उन्हें मिसगाइड करना ताकि वो वास्तविक उद्देश्य को समझ ना सके. एंड शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द. फिर वो ग्लास वापस चाहती थी. टम्बलर यानी होता है ग्लास. पार्टी पार्टी, मैं इसे खुद अपने हाथ से धो लूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ, मैंने उन्हें बताया. Milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे दौड़ना पड़ा और इस नारियल के खोल में दूध को डालना पड़ा. पोर यानी होता है डालना या फिर उड़ेलना. और फिर दौड़ के वापस जाना पड़ा उस टम्बलर को धोने के लिए और इसे वापस रखने के लिए, ताकि पार्टी वास्तव में शक न करने लगे. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन. यानी कि अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा महेंद्रन को खिलाने के लिए. फीड यानी खिलाना. महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is महेंद्रन. मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु प्रभावित हुई. ये वास्तविक नाम है, ये कोई अट्रैक्टिव बिल्ली का नाम नहीं है. क्यूट का मतलब अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाला. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है. अगर तुम्हें पसंद हो तो शॉर्ट में तुम इसे MP पुन्नई भी कह सकती हो. ये बिल्ली की बहुत ही अच्छी नस्ल है. ब्रीड का मतलब है नस्ल. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मैन एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. इसके फर को देखो, रोए को देखो जैसे शेर के गर्दन के बाल. क्या तुम्हें पता है प्राचीन पल्लवा राजा का प्रतीक क्या था? एम्बलम का मतलब है सिंबल यानी प्रतीक. क्या तुम्हें पता नहीं है? उसने मृदु की तरफ उत्सुकता से देखा. मृदु गिगल्ड. मृदु हल्की हंसी. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री. ये बात बिल्कुल साफ है, तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सैड मिस्टीरियसली. क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या कभी? उसने कन्फ्यूजिंगली कहा. वेल, ठीक है. व्हेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सो ए स्टैचू ऑफ हिज ताथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, मैंने इसके दादा के दादा के दादा का स्टैचू यानी पुतला देखा था, इत्यादि इत्यादि. तथ्य यह है कि महेंद्रन
उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। डिसेंडेड का मतलब है वंशज। क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। एक करीबी रिश्तेदार अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए तो लायन के अलावा किसी का नहीं। ये पल्लवा लायन पल्लवा डायनेस्टी का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्कलिंग। रवि बोलता चला गया, घूमते हुए चक्कर लगाते हुए उस बीटरबेरी बुश की एक छड़ी या शाखा को ऊपर नीचे घुमाते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। स्पार्कलिंग का अर्थ है चमकना। दिस कैट इज ए डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये बिल्ली किसी और की नहीं, महाबलीपुरम के ऋषि कैट की वंशज है। नन अदर देन का मतलब है किसी और की नहीं। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें जरा सा याद दिलाऊं, प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों की पूजा करते हैं। इजिप्ट यानी है मिस्र। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। उसे अपनी ही आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, इन सब चीज़ों का इससे क्या संबंध है? हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। नो गोडेस बास्टेड। या दैट्स इट। सो तो वो कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बिल्ली है वो वंशज है जो कैट के देवता थे। मिस्र में उसके नहीं जो कैट की देवी थी, बास्टेड उसकी थी। हाँ ठीक है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendants was the Mahabalipuram rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here, Whoop, EEK, he shrieked, very pleased with himself. ठीक उन्हीं में से कैट गोडेस का एक वंशज वो छिप कर के पल्लवा के जहाज में आ गया था, और उसका जो वंशज था महाबलीपुरम ऋषिकेट है, जिसका डिसेंडेंट उसका पूर्वज रवि ने अपनी जो छड़ी ली थी उसे महेंद्रन की तरफ दिखाते हुए कहा था, यही एमपी पुनई है। वह चिल्लाते हुए इक कहता है, वह जोर से चिल्लाया अपने आप से बहुत खुश होकर के। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन ने ऊपर देखा, घबरा गया। वो नारियल की खोल पर बैठकर, उसके किनारे पर बैठकर अपने पंजों को धार दे रहा था, शार्प कर रहा था। But worse than Ravi's awful whoop, E.K. was a screech from the window. और रवि के वूप से ज़्यादा बुरा एक क्रीच की आवाज़ आई। ऑफुल यानी होता है बुरा, खिड़की से। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. कितनी विचित्र आवाज़ है। अगर मृदु चौंक गई थी तो MP पुनई घबरा करके कंफ्यूज हो गई थी। आउट ऑफ हिज वेट्स यानी कुछ समझ में न आना। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और उसके बाल खड़े हो गए और वो उछली वहाँ से तेज़ी से बम्बू ट्रे के पास भागी जहाँ पर लाल मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. उसके नीचे छिपने की कोशिश में उसने कुछ चिलीज अपने ऊपर गिरा ली। वो म्याऊ चिल्लाई, बहुत ही दुख से, घबरा करके, डर के, डरी हुई आवाज़ में उसने बोला। The screeching went on and on. What's that noise? said मृदु। वो क्रीचिंग की आवाज़ आती रही। ये किस तरह की आवाज़ है? मृदु ने कहा। That's Lally learning to play the violin, grunted रवि। लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने भी सहमति जताते हुए कहा। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train
whizzing on and on while Lali's all the time derailing, going completely off track. वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। म्यूजिक मास्टर वो ऐसा बजाते हैं वायलिन की, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन तेज़ रफ्तार से जाती है, जबकि लली हमेशा पटरी से उतर जाती है और वो बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकल जाती है। यानी जो मास्टर है वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हैं और जो लली है वो बहुत ही बुरी तरीके से वायलिन बजाती है। लेसन फर्स्ट और पोयम कर ली है। आज आपको लेसन 2 तथा इसका नाम लगाकर इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं। ये कार्य आपको होमवर्क में करना है और जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।